हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइस मैं सुबह जल्दी चली गई थी कॉलेज और अभी आ रही हूँ। अभी हो रहा है 12 बज रहा। तो गाइस गर्मी से मेरे बहुत बुरे हाल हैं। तो मैं फाइनली एक चीज़ को मैं ढूंढने गई थी, वो चीज़ तो मुझे मिल गई है। बाकी ये तो है दही, डेयरी से लाई थी मैं भी दादू के लिए अपने। और कल मैंने मंडी से लिया था वाटरमेलन, आजकल बहुत सस्ते हो रहे हैं तो मैं वाटरमेलन लाई थी। और मैं फाइनली जो लाई थी, फाइनली ये है काफ़ल, जो मेरे को बड़ी मुश्किल से परचेज़ हो गए हैं। बहुत ढूंढा मैंने, पिछली मंथ तो मैं गई थी, नहीं मिला। बट पता है कितना है? 80 की पाव, 80 रुपये का पाव है। बाप रे, इतने महंगे हो रहे। पहले तो 50 का पाव मिला था, 200 रुपये किलो थे। बट प्राइस बढ़ चुका है क्योंकि काफ़ल कहीं नहीं है, 2-3 जगह थी तो मैंने इधर से। यहाँ पे मैं जान लग रही थी और मेरे को गर्मी इतनी लग रही थी, तो मैंने कैमरे की तरफ ध्यान नहीं देते हुए मैं अपनी प्रक्रिया चालू करते रही। चालू के अलावा क्या करती फिर। और ये मैं पहुंच गई हूँ कॉलेज, और कॉलेज का नज़ारा गर्मी की वजह से पंछी भी कम दिखाई दे रहे हैं मुझे। और यहाँ मैं जाने लगी अपनी बुक्स लेने के लिए, और यहाँ पे ताला लगा था और मैं यहाँ पे मेरी बुक्स मिलती है। और यहाँ पे मुझे एंट्री करने को बोला था, सो मैं एंट्री कर दी दोनों रजिस्टर में। मैम बुक ढूंढ रही है मेरी। और यहाँ पे मैं अपने आप को निहारते हुए, गर्मी बहुत थी, मैं ऊपर थी। फाइनली मुझे इतनी खुशी हो रही कि मुझे बुक मिल गई, पर इसमें मुझे एक बुक्स नहीं मिली है। 4 बुक्स लेके मैं अपने नीचे को तरफ आ रही हूँ। मैं जिन्ने से नीचे की तरफ आ रही है आयशा। और ये है मेरा कॉलेज का नज़ारा। ज़्यादा तो कुछ है नहीं, ऐसी है। तो अब मैं बाहर की तरफ आ रही थी, मुझे जाना था मार्केट। और यहाँ पे मैं जिसके साथ आई थी मैं उसी को भूल गई थी, पता नहीं वो कहाँ थी। और मैं वेट करते हुए, और ये भाई साहब मुझे मिले अभी थोड़ी देर में। मैं घोड़े पे सवार होके चल दी। यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरफ से था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गर्मी में तो मुझे दिख ही नहीं रहा था। जल्दी अपनी सवारी पे, और मैं जाते जाते मुझे बाहर का नज़ारा कुछ इस तरफ से दिखाई दिया। लोग ऐसे धक्के खा रहे हैं, सेम मेरी तरह खा रहे हैं। मोटा भाई थोड़ी धीरे चला ले। पे मोटू लाला की बिगड़ गई थी धन्नो। मोटू लाला की को वॉमिटिंग हो रही थी, धन्नो को ढेर सारा वॉमिटिंग कर दी धन्नो ने। वो ठीक बनाते बनाते अब हम चल गए हैं काफल की तलाश में। अब काफल की तलाश अब पूरी होगी, लेकिन अब देखते हैं मिले या ना मिले। पहले काफल तो बाद में ढूंढेंगे, पहले हम लाए सूपा ढूंढने के लिए। सूपा में काफल ले जाएंगे आज हम। इधर तो अभी सूपा में भारी गिरावट आने के कारण सूपा को अनपसंद करा। फिर यहाँ को मैं चली गई हूँ अपना वाटरमेलन लेने के लिए। आजकल वाटरमेलन रिजनेबल रेट में मिल रहा है। मैंने 2 लपेट लिए फिर वाटरमेलन। यहाँ पे मेरी काफल की तलाश हुई पूरी, और मुझे फाइनली काफल मिल गए। मेरे से रहा नहीं गया। फिर मैंने यहाँ से एक पाव काफल ले लिए। भैया 80 रुपये, क्या करती, लूँ ना लूँ। पर मैंने काफल लेते और सूपा को मैंने जैसे पकड़ा हुआ है, और मैं चल दी अब घर की ओर। मुझे रास्ते में और भी सामान लेना था, क्या बताऊं अब। यहाँ पे लगी थी बहुत सारी भीड़, और यहाँ पे हम थोड़ा सा रुक गए थे। सामने वाली गाड़ी को जाने का ऑप्शन था भाई, हमें तो रुकने के लिए बोल गया था, तो हम तो रुक रहे थे। उसके बाद मैं चल दी, अब क्या करती। लगी थी डेयरी पे, मुझे परचेस करना था दही और मट्ठा। समोसे खा रही हूँ और मैं समोसे लाई थी, समोसे का आनंद लेती हूँ। 4 समोसे लाई थी। दही पर अच्छे हो रहे, पर मैंने सोचा मुझे बहुत देर से तो मैं समोसों का आनंद लेते हुए
पर ये समोसे अच्छे लगे, अजीब लगे। क्या करें, लेके आते तो खा लेते प्लीज़ ना, वरना बैड मैनर्स। समोसे तो खाने को खा लिया, पर इतने घटिया समोसे मैंने ज़िंदगी में पहली बार कभी नहीं खाए। पर अब बोलोगे खाने के बाद घटिया करोगे, लेकिन मैं ला गई थी और खाने वाला दूसरा कोई नहीं था, इसलिए मुझे मजबूरी में खाना पड़ा। एक पीस मैंने रख दिया है, बहुत ही गंदा। इससे अच्छा तो मैं कुछ और खा लेती तो बेनिफिट होता, पर बहुत ही गंदा था। छी, मन तो करा इतना घटिया चीज़ मैंने खा कैसे लिया। बहुत ही गंदा समोसा था, पर मैंने जैसे तैसे 3 खा लिए। अब मेरी बस की नहीं है, जी हो रहा इतना ऑयल। ऑयल तो जो भी है, उसकी अंदर की स्टफिंग इतनी गंदी तरीके से तो मैं घर में आलू भी नहीं बनाती जितने तक गंदे तरीके से। जहाँ से मैं समोसे पर डे खाती हूँ, मुझे एक तो उनकी आदत पड़ी, वो इतनी अच्छी होती है, उसकी स्टफिंग भी बहुत मस्त होती है और फाइन टाइप है, और खाने में भी लाजवाब। बाप रे, घर में तो बाहर वैसे चक्कर आ रहे हैं। टेम्परेचर है 40 से 45, पता नहीं कब पहुँचेगा। गर्मी बहुत है भैया, कोई बाहर मत जाओ, घर में ही मज़े मारो। गर्मी तो गर्मी है, क्या करें।